हेलो एंड वेलकम। हमारा डोकर स्टोरेज सीरीज चल रहा है और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वन ऑफ द बेस्ट स्टोरेज सॉल्यूशन फ्रॉम द डोकर नोन एज डोकर वॉल्यूम। सो लेट्स स्टार्ट। एज ऑलवेज सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ डोकर वॉल्यूम से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल भी पूरा सीखेंगे इसी वीडियो से। सबसे पहली बात, डोकर वॉल्यूम्स आर फाइल सिस्टम माउंटेड ऑन डोकर कंटेनर टू प्रिजर्व डेटा जनरेटेड बाय द रनिंग कंटेनर। जैसे कि इस सीरीज के फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया कि अगर आपने कंटेनर बनाया, उसके बाद आप कोई भी डेटा जो कंटेनर के अंदर स्टोर करोगे वो चला जाएगा, डिलीट हो जाएगा जैसे ही आप कंटेनर को डिलीट करोगे। पर हमें अपने कंटेनर के अंदर जो भी डेटा है उसको परमानेंट रखना है, तो वन ऑफ द ऑप्शन हमारे पास है डोकर वॉल्यूम। यू कैन क्रिएट वॉल्यूम यूजिंग डोकर CLI। एज ऑलवेज डोकर CLI से हम वॉल्यूम क्रिएट करेंगे। डोकर कैन क्रिएट वॉल्यूम ड्यूरिंग द कंटेनर और सर्विस क्रिएशन। यहां पे दोनों ऑप्शन है, पहले वॉल्यूम क्रिएट कर दो, उसके बाद कंटेनर बनाते समय उसके साथ कनेक्ट कर दो। दूसरा ऑप्शन है वॉल्यूम भी आप जब आप अपना कंटेनर बनाओगे उसके साथ ही बना सकते हो। When you create volume it is stored within directory of the docker host, और ये डायरेक्टरी है /var leave docker volume। कंटेनर के अंदर जब आप डेटा स्टोर करते हो तब प्रॉब्लम ये है कि आपने जैसे ही कंटेनर डिलीट किया आपका डेटा भी गया। यहां पे हम क्या करते हैं, वॉल्यूम का यूज करते हैं। और वॉल्यूम एक्चुअली कहां पे होता है, जैसे कि यहां पे एक वॉल्यूम है जो एक्चुअली डोकर होस्ट के अंदर है। अब ये जो वॉल्यूम है वो यहां से कंटेनर के अंदर हम इसको क्या कर देंगे, माउंट कर देंगे। ओके, जिससे कि इस कंटेनर के अंदर से हम इस वॉल्यूम को एक्सेस कर पाए। अब जो भी डेटा आप स्टोर करते हो ये एक्चुअली इस वॉल्यूम में स्टोर होता है, जो कि एक्चुअली डोकर होस्ट के अंदर है। अगर आपने ये कंटेनर को डिलीट कर दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहां पे डोकर होस्ट के अंदर जो वॉल्यूम है वहां पे डेटा स्टोर हुआ है। ये डेटा इस तरह कंटेनर के अंदर स्टोर नहीं हुआ। इसका दूसरा फायदा ये भी है कि मल्टीपल कंटेनर इसी पर्टिकुलर वॉल्यूम को एक्सेस कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, जिससे हमें एक शेयर्ड स्टोरेज ऑप्शन भी मिलता है। When you mount the volume into the container, this directory is what mounted into the container। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आप वॉल्यूम बनाओगे इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर आपका वॉल्यूम बनेगा और उसके बाद वो डायरेक्टरी आप अपने कंटेनर के साथ माउंट कर दोगे। प्रैक्टिकली करने से बहुत ही इजी समझ में आएगा। अभी अगर समझ में नहीं आया है ये पर्टिकुलर पॉइंट, नो नीड टू वरी, मैं बाद में समझाने वाला हूं। वॉल्यूम कैन बी माउंटेड इनटू द मल्टीपल कंटेनर, जैसे कि मैंने आपको यहां पे प्रैक्टिकली समझाया। एंड वॉल्यूम आर द बेस्ट वे। अगर आपको परमानेंट डेटा स्टोर करना है तो वॉल्यूम इज द बेस्ट वे। 3 ऑप्शन हम देखेंगे, पर तीनों में बेस्ट तो एक्चुअली वॉल्यूम ही है, इसीलिए हमने इसको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है। अब बारी आती है कमांड की, प्रैक्टिकली समझते हैं। सबसे पहले आपके डोकर होस्ट में, मैं अभी डोकर होस्ट में हूं, हर बार मैं ऑलवेज उबंटू यूजर से ही काम करता हूं, पर इस बार मैं पहले एज ए रूट लॉगिन हो जाऊंगा। क्यों हो रहा हूं, क्योंकि मुझे वो स्टोरेज का स्पेस दिखाना है, इसीलिए मुझे एज ए रूट लॉगिन होना जरूरी है। sudo -i कमांड से मैं अभी एज अ रूट लॉगिन हो चुका हूं। ओके, मैं कंटेनर के इनसाइड नहीं हूं, मैं कंटेनर होस्ट में हूं। राइट, अभी मैं कंटेनर होस्ट में हूं। अब मैं कमांड दूंगा डोकर वॉल्यूम ls। मेरे पास कोई भी वॉल्यूम नहीं है, तो कोई भी वॉल्यूम आपने बनाया है उसका लिस्ट करना है, डोकर वॉल्यूम ls कमांड से करो। अब वॉल्यूम बनाना है तो कमांड आएगा डोकर वॉल्यूम क्रिएट और वॉल्यूम का नाम। तो मैं क्या करूंगा, डोकर वॉल्यूम क्रिएट। अब जो भी आपको नाम रखना है आप रख सकते हो, जैसे मैं यहां पे करूंगा vol-1। अब देखिए ये एक डोकर वॉल्यूम बन गया, और अगर मैं यहां से कमांड दूंगा तो मुझे दिखाई दे रहा है कि एक लोकल ड्राइवर है vol1, ये एक वॉल्यूम है और उसका नाम है vol1 और ये लोकल है।
अब ये एक्चुअली स्टोर कहां होगा? यहां पे। ओके, यहां पे एक डायरेक्टरी बना होगा, ये लिनक्स डोकर होस्ट के लिए एक फोल्डर है, डायरेक्टरी है, पर वो माउंट होगा एज अ वॉल्यूम फॉर आवर कंटेनर। तो हम कैसे चेक करेंगे? देखिए, cd/var lib docker volumes, राइट। अब यहां पे भी देखो ls करता हूं तो एक डायरेक्टरी है, तो ये एक डायरेक्टरी बन गया है हमारे लिए डोकर होस्ट के लिए, पर हमारे कंटेनर के लिए ये एज अ वॉल्यूम माउंट होगा। ओके, तो पूरी सिस्टम अभी 90% आपको समझ में आ गई होगी, अभी माउंट करके देखेंगे तो और समझ में पूरी सिस्टम आ जाएगी। डिस्प्ले डिटेल अबाउट इंफॉर्मेशन ऑफ वन और मोर वॉल्यूम, जैसे अगर आप ये कमांड दोगे डोकर इंस्पेक्ट वॉल्यूम vol1, तो उसकी पूरी डिटेल आएगी। और देखिए ये उसका स्टोरेज लोकेशन भी हमें यहां पे दिखाई दे रहा है, जो मैंने एग्जैक्टली आपको बता दिया था। अब हम क्या करेंगे? हम नया कंटेनर बनाएंगे और इस कंटेनर को हमें बनाने के साथ इस वॉल्यूम के साथ माउंट भी करना है, यानी कि इस वॉल्यूम को हमें माउंट भी करना है, राइट। तो ये है कमांड, और ये यहां पे एक बहुत ही काम की चीज है जो आपको समझनी पड़ेगी। मैं आपको समझाऊंगा, पहले मुझे कमांड देना है, तो क्लियर। ओके, मैं अपनी होम डायरेक्टरी में भी आ जाऊंगा। ओके, अब देखिए डोकर रन, आपको मालूम है डोकर रन से क्या होता है? कंटेनर बनेगा। हमें क्या चाहिए? इंटरेक्टिव मोड में चाहिए। उसके बाद हम देंगे कंटेनर का नाम, जैसे C1। ओके, ये अब तक नॉर्मल चीज थी। अब देखिए यहां पे हमने पहला स्विच यूज किया -v। ओके, -v यानी कि मुझे वॉल्यूम अटैच करना है। यहां पे हमें अपने वॉल्यूम का नाम लिखना है, जो भी हमने आगे वॉल्यूम बनाया था वो मैंने नाम दिया था vol-1, तो मैंने यहां पे वो नाम लिखा। ओके, यहां पे जो नाम आएगा वो हमारा जो भी कंटेनर का हमने नाम दिया है वो आएगा, सॉरी जो भी हमने वॉल्यूम का नाम दिया है वो आएगा। अब ये वॉल्यूम कहां पे माउंट होगा? इनसाइड द कंटेनर कहां पे माउंट होगा? तो देखिए हमने यहां पे किया है वेयर स्टोरेज के अंदर। ओके, वेयर स्टोरेज के अंदर। मैं चाहता हूं कि आप इस पर्टिकुलर प्रोसेस में गलती ना करें। वॉल्यूम 1 जो हमने बनाया है वो माउंट होगा कंटेनर के अंदर। कहां पे माउंट होगा? वेयर स्टोरेज के अंदर। ओके, अब उसके बाद हमारे कंटेनर में हमें कौन सी इमेज चाहिए? ubuntu n/bin/bash और डन। कोई भी एरर नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि मैं अभी कंटेनर के अंदर हूं। ये देखो ये चेंज हो गया, यहां पे कंटेनर आईडी आया था, पहले आईपी आ चुका था, अब मैं कंटेनर के अंदर हूं। तो ये याद रखना है। अब हमें स्टोरेज को एक्सेस करना है। ओके, तो स्टोरेज को एक्सेस करने के लिए मुझे कहां पे जाना पड़ेगा? cd/var स्टोरेज। क्यों? क्योंकि जब हमने यहां पे कंटेनर बनाया था तब हमने बोला था कि हमारा कंटेनर जो है वो वॉल्यूम को यहां पे माउंट करेगा। ओके, तो ये अभी हो चुका है हमारा काम। और अब हम क्या करते हैं? फिर से VI एडिटर के थ्रू फाइल बनाते हैं और इस बार देखते हैं कि फाइल हमारा परमानेंट रहता है कि नहीं। पहले मुझे Vim एडिटर डालना पड़ेगा, सो apt get update। सॉरी गाइस, सॉरी, मैं जानता हूं कि आप ये वीडियो एंजॉय कर रहे थे, सडनली मैंने बीच में आके आपका पूरा मजा बिगाड़ दिया। पर अगर आपको इस वीडियो का फुल एक्सेस और हमारे डोकर कोर्स के आने वाले सभी वीडियोस का इंस्टेंट एक्सेस चाहिए, 130+ वीडियोस इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट्स, तो आपको एनरोल करना होगा हमारे कोर्स में, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ में हम इंक्लूड कर रहे हैं हमारा 24/7 सपोर्ट, लाइफ टाइम अपडेट, वीकली लाइव सेशन विद भावेश अटारा और कंप्लीशन सर्टिफिकेशन भी।
फिर भी आपको कोई करियर गाइडेंस चाहिए या कोर्स रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।